Hello again, welcome to Learn with Dheeraj, and today we are going to talk about descriptive paragraph writing. Descriptive paragraph writing बहुत important है हमारे लिए क्योंकि हमें इसमें एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना होता है. यूजुअली इसकी वर्ड लिमिट होती है 100 to 120 वर्ड्स. ऑन एन एवरेज एक डिसेंट मीडियम साइज हैंड राइटिंग वाला स्टूडेंट एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखता है, तो यूजुअली इसकी लेंथ आपके हिसाब से मिनिमम 10 to 12 लाइंस होनी चाहिए, जो कि बहुत कम लगती है कई बार. अब इतनी कम लेंथ में आपको हर इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, तो आइए देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर राइटिंग दिस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. So before I share the tips and tricks with you, let's first of know what is paragraph writing. Paragraph writing है क्या? It is very important to understand this. और पैराग्राफ राइटिंग कैसे की जाती है, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. सो लेट्स नो ऑल दीज. बेसिकली पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. मतलब एक पैराग्राफ कुछ सेंटेंसेस का से फॉर्म होता है. मतलब एक पैराग्राफ में हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेंटेंस का कुछ सेंस बन रहा हो. और क्योंकि ये पैराग्राफ राइटिंग है, इसका मतलब आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही पैराग्राफ लिखना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस एक ही कॉमन आइडिया के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. पैराग्राफ में एक यूनिटी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बाय यूनिटी आई मीन कि सारे सेंटेंसेस एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो, उसके अंदर 10 अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं लिखा गया हो. एंड इट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज आस्क्ड एंड मस्ट नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम वर्ड लिमिट एक्सीड ना करें, बिकॉज वर्ड लिमिट एक्सीड करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, उल्टा आपका टाइम कम हो जाएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टू द पॉइंट लिखें, क्वालिटी चीज़ें लिखें, वर्ड लिमिट एक्सीड ना करें. और जो हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए. मतलब आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसका इवेंट का होने का जो ऑर्डर है वो एकदम पर्टिकुलर करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए. जो चीज़ पहले हुई है उसको आपको पहले लिखना है और जो चीज़ बाद में हुई है उसको आपको बाद में लिखना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो द chronological order while writing a paragraph. And the sentences must be related and connected to each other, because अगर वो कनेक्ट नहीं होंगे तो क्या लगेगा रीडर को या एग्जामिनर को रीड करने में बहुत ही मज़ा नहीं आएगा और उसे लगेगा कि बच्चे ने बहुत ही बेकार लिखा है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे भूल जाते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग में हमें एक टाइटल देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स नो वेरियस टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स. और क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स पता होने भी बहुत ज़रूरी हैं. बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ यू कैन बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट, और यू कैन बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ प्लेस. तो या तो आपको कोई इवेंट मतलब कोई फंक्शन या कुछ भी इवेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हुआ है उसको एक्सप्लेन करना है, या आपको कोई पर्सन के बारे में लिखना है, या आपको कोई जगह या प्लेस को आपको एक्सप्लेन करना है. सो हेयर आई हैव वेरियस एग्जांपल्स फॉर यू. डिस्क्राइब एन इवेंट के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं, इसके अंदर और कैटेगरीज भी आ सकती हैं जो शायद मैंने नहीं लिखी हों, बट दीज कैटेगरीज आर जस्ट टू लेट यू नो कि क्या क्या आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब एन इवेंट के अंदर कोई एग्जीबिशन आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई बर्थडे आ गई, पार्टी आ गई, वेडिंग आ गई, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो गई स्कूल कॉलेज में कहीं भी, या कोई कॉन्सर्ट आप अटेंड करके आए हो उसके बारे में लिखना है. ठीक है. डिस्क्राइब अ पर्सन के अंदर हम बेसिकली लिखेंगे कि किसी पर्सन के बारे में. अब वो पर्सन आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई नियर डियर वन हो सकता है, आप कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है टीवी की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, कोई भी कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई पर्सन जो आपको कभी शायद ट्रेन, बस या प्लेन में कहीं मिला हो. ठीक है. एंड डिस्क्राइबिंग अ प्लेस मीन्स वेरी सिंपल. आप यू हैव टू डिस्क्राइब अ प्लेस. आपको एक प्लेस डिस्क्राइब करना है. अब वो प्लेस आपका स्कूल हो सकता है, स्कूल में सेटअप कोई न्यू लाइब्रेरी हो सकती है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो सकती है, आपका खुद का न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस हो सकता है, या आपके हाउस में आपका रूम हो सकता है, आपकी क्लासरूम हो सकती है, कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकता है. तो इट कैन बी एनी प्लेस. सो आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा आपका माइंड क्लैरिफाई हो रहा होगा एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी कि क्या एक्चुअली हमें लिखना है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज. Now there are certain points we need to remember while writing the descriptive paragraph. क्योंकि अगर आप ये points follow नहीं करेंगे तो you won't be able to write a quality paragraph. और बहुत important है हम लोगों को कि quality writing लिखना, because you're all students of English and if you give quality
proportionally you will get excellent marks. So the first and most important thing, we need to apply a suitable title. Title नहीं होगा, you will lose marks. Word limit should not be exceeded. I'm telling you again, in order to write just a paragraph writing, अब मैं paragraph writing की बात कर रहा हूँ, essay की बात नहीं कर रहा. अगर essay में भी word limit होती है, but अगर आपको सिर्फ एक paragraph writing लिखनी है तो आपको सब कुछ एक ही paragraph में लिखना है, minimum 10 to 12 lines में, और total words should be not more than 120, ताकि आप ज़्यादा टाइम उस पर ना वेस्ट कर सकें और टू द पॉइंट आंसर्स लिखें, क्योंकि ज़्यादा लिखने से भी यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स. ओके, वाइल राइटिंग पैराग्राफ एंश्योर कि उसमें कोई कटिंग्स नहीं होनी चाहिए. सो थिंक बिफोर यू राइट. पंचुएशन मार्क्स थोड़ा सा पैराग्राफ को दे मेक इट लुक वेरी रियलिस्टिक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपका पैराग्राफ जेन्युइन लगता है, ओरिजिनल लगता है और नेचुरल लगता है. ठीक है, जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए उसमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे रिलेटेड टू द टॉपिक ही होने चाहिए. ठीक है, सेंटेंसेस का सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए. ये नहीं जो चीज़ बाद में हुई है उसको आप पहले लिख दें, जो पहले हुई है वो मिक्स कर दें, आगे पीछे लिख दें. और सेंटेंसेस आपस में लिंक्ड होने चाहिए, मतलब पिछले सेंटेंस में कोई बात का कुछ ना कुछ कनेक्शन नेक्स्ट सेंटेंस में कोई बात से होना ज़रूरी होता है. ठीक है, पैराग्राफ जो होता है कंप्लीट होना चाहिए मीनिंग में. ये नहीं कि आपने उसमें अब्रप्ट एंडिंग कर दी. जैसे एक अच्छी स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, फिर थोड़ा सा बॉडी के अंदर कंटेंट आ जाता है और एंडिंग होती है. तो सिमिलरली पैराग्राफ कंप्लीट तभी कहा जाता है जब उसमें सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन हो. सो पैराग्राफ इज़ ओनली कंप्लीट व्हेन इट हैज़ अ गुड इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी एंड द एंडिंग. बट रिमेंबर दिस इज़ पैराग्राफ राइटिंग, तो आपको सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ स्प्लिट नहीं करने हैं. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रीड योर पैराग्राफ वंस यू आर डन सो दैट यू कैन करेक्ट योर एरर्स, बिकॉज वी शुड नॉट लूज मार्क्स unnecessarily in silly mistakes. Now I have got some practice questions for you so that you can try that at home. बहुत easy है, आपको बस पैराग्राफ लिखना है, answers can vary. तो first question I have for you under the category of describe an event is कि you have been to the concert of Neha Kakkar, write a paragraph describing the detail of the show. So आप एक कॉन्सर्ट में गए, म्यूज़िक कॉन्सर्ट थी वो, वहाँ पे नेहा कक्कड़ आई, उसने वहाँ पे कॉन्सर्ट की, लाइव सिंगिंग की. सो आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको ये पूरा इवेंट डिस्क्राइब करना है. सो दिस इज जस्ट अ सैम्पल क्वेश्चन आई हैव रैंडमली क्रिएटेड फॉर योर प्रैक्टिस. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So the second practice question I have for you is under the category of describe a place. तो यहाँ पे आपको एक प्लेस डिस्क्राइब करना है एंड द क्वेश्चन इज यू हैव विजिटेड कुतुब मीनार ड्यूरिंग एन एजुकेशनल टूर स्पॉन्सर्ड बाय योर स्कूल. डिस्क्राइब द प्लेस इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स. तो आपको एक प्लेस के बारे में लिखना है एंड द प्लेस हियर इज कुतुब मीनार, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आप एक एजुकेशनल टूर में गए जो स्कूल ने ऑर्गेनाइज की थी, तो उसके बारे में लिखना है. सो रिमेंबर, जब आप प्लेस डिस्क्राइब कर रहे हैं सो यू नीड टू रिमेंबर कि उसके अंदर जो बारीक चीज़ें हैं अगर वो आपको लिखनी है. और अगर आपने वो प्लेस नहीं देखा है, इफ़ यू नॉट सीन द प्लेस, तो डोंट लीव द क्वेश्चन. आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है ही. तो यहाँ पर यू कैन बी मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव. आप वो चीज़ें भी लिख सकते हैं जो प्रोबेबली उस प्लेस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स कोई चेक करने नहीं जा रहा है. नो बडी इज गोइंग टू चेक द एग्जैक्ट फैक्ट्स दैट व्हाट यू हैव रिटन एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट. सो वट एवर कम्स इन योर माइंड, बी क्रिएटिव एज मच एज पॉसिबल बिकॉज इट इज इंग्लिश. एंड इफ यू आर मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, you are good in English and you will not lose marks. So take care of this and write whatever you can. Don't leave things half complete. The next practice question I have for you is describe a person. तो यहाँ पे आपको एक person को explain करना है and I have tried my level best to create a very creative question for you. And the question is, while traveling to Mumbai in a plane, you were surprised to see Hrithik Roshan sitting next to you. अब यहाँ पे कोई भी famous personality हो सकता है. I just written randomly Hrithik Roshan. अगर आपका कोई और favorite है तो you can write that. And you need to write a paragraph describing him, not more than 120 words. Word limit usually question में given होती है so that children don't write extra. तो यहाँ पे in this question you need to write and describe Hrithik Roshan. So since you met him on the plane, so you need to mention here कि how he was, और जो भी आप उसके बारे में explain कर सकते हैं, whatever details like his clothing, his looks, how was his behavior, और जो कन्वर्सेशन का थोड़ा सा पार्ट, और वॉज ही नाइस टू यू, गुड एट यू. सो वॉट एवर थिंग्स कम्स इन योर माइंड, जस्ट राइट इट, बट इट शुड बी रिलेटेड and it should describe Hrithik Roshan. That is more important. So I hope students you are happy to see these practice questions and the hints.
and the information I shared with you, that how to write and what to write in these questions. So thank you once again for watching this video, and stay connected with us, subscribe to our channel, feel free to come and share the videos, and wait for my next video. I will be uploading that very soon. Take care, stay safe.